धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे कुंती नंदन, जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को नष्ट होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह पुरुष योगी कहलाने योग्य है और वही सुखी भी है। हे संसार के मनुष्यों, मनुष्य का शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य का शरीर काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ और उसके योग्य है। इसमें किसी भी जाति या धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी मनुष्यों का शरीर एक जैसा ही है। किसी भी जीव का शरीर अलग धातु का नहीं बना है। सभी का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है और उसमें रहने वाली जीवात्मा भी एक ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह मृत्यु आने से पहले ही अपनी मुक्ति का यत्न करे, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन करने का प्रयत्न करे और यही सावधानी जीवन भर रहनी चाहिए। और यह कार्य मनुष्य स्वयं कर सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस कार्य को करने का अवसर मात्र मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी वृक्ष लता अन्य योनियों में नहीं है। इसलिए शरीर छूटने से पहले मनुष्य को अपने दोषों का त्याग कर परमात्मा का अनुभव करते हुए योग का अभ्यास करना चाहिए। और हे संसार के मनुष्यों, जो साधक ऐसा करता है वह ज्ञानी कहलाता है। वह ज्ञानी पुरुष परमात्मा में ही सुखी रहता है, क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे संसार के मनुष्यों, जिस व्यक्ति को संसार के सुखों की इच्छा नहीं, उस व्यक्ति को मात्र परमात्मा की भक्ति में ही सुख प्राप्त होता है और ऐसे साधक को अंतः सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उस ज्ञानी की परमात्मा के अलावा कहीं भी प्रीत नहीं होती। परमात्मा तत्व के सुख का अनुभव उसे हर क्षण होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए वह अपनी आत्मा में निरंतर स्थित रहने के लिए संसार की तनिक भी आवश्यकता नहीं करता, क्योंकि स्वयं को स्वयं से दुख या सुख नहीं होता। यही अंतः सुख कहलाता है और वही समता में स्थित मनुष्य योगी भी कहलाता है। वह अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न होने ही नहीं देता, इसलिए वह समता में भी स्थित हो जाता है। वह योगी कभी भी भोग में रमण नहीं करता, किंतु हर क्षण परमात्मा में ही स्थित रहता है। जिस व्यक्ति का इंद्रिय जन ज्ञान, बुद्धि जन ज्ञान और भी जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं, उन सभी का प्रकाशक और आधार परमात्मा तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे अंतः ज्योति कहते हैं। इसलिए हे संसार के मनुष्यों, संसार की कामनाओं का त्याग कर अपने इस आवागमन के रास्ते से मुक्त होने का उपाय करो, क्योंकि संसार के सुखों का अंत नहीं। जैसे कोई सुनार कितने प्रकार के गहने बना सकता है, ये तो उसकी कल्पना के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही इंसान भी जैसी इच्छा करता है वैसा ही सुख वह ढूंढता है और वह सुख उसे मिलता भी है, किंतु फिर भी उसकी इच्छा नहीं मिटती। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देते हुए सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्म सुख की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इसी में मनुष्य पूर्णतः सुखी रहता है। और आज संसार में भी वही सुखी है जिसके पास संतोष है। वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि अनंत धन होने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, किंतु संतोष रूपी धन मिलने के बाद मनुष्य क्षण मात्र में ही सुखी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को परमात्मा की शरण ग्रहण कर परम आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। जय श्री राधे।